नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी के बारे में, जिसके अंतर्गत जो है वो 1183 वैकेंसी निकली है कस्टमर सर्विस एजेंट, एयरलाइन केबिन क्रू या एयर होस्टेसेस की, ट्रैवल एंड एयर टिकटिंग की और एयर ग्राउंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड कार्गो मैनेजमेंट के। तो हम पूरे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उद्देश्य एयरलाइन का, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी के लिए जो एयरलाइन डिपार्टमेंट में जो है वो काम करना चाहते हैं। 1183 वैकेंसी जो निकली है, इसमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज लिमिट भी सही दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका सही है, बहुत हार्ड एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, बस एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा। सैलरी भी सही दी जा रही है और वैरायटी भी है इसमें। तो जो लोग भी एयरलाइन डिपार्टमेंट में अगर चाहते हैं काम करने के लिए, तो वो इस नोटिफिकेशन को जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, और जितने भी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये एयरलाइन अकेडमी है वो जो है देखो न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है। जो भी डिटेल आपको चाहिए इस एडवर्टीजमेंट में जो मैं बताऊंगा, उसके अलावा तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी उनका ये है, और कांटेक्ट करने की जो टाइमिंग है आपका, ये 9:30 AM से 6 PM तक की टाइमिंग दी गई है। मैं ये नोटिफिकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर पहले बात कर ली जाए, तो फॉर्म स्टार्ट ये 14 मार्च 2024 को हो गया था। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 31 मई 2024 को। एग्जामिनेशन का एज सच कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, ना ही कोई टेंटेटिव डेट अनाउंस किया गया है। तो जैसा कि मैंने बात किया, यहाँ पे जो है वैरायटी बहुत है पोस्ट को लेकर के। तो सीरियल वाइज देखते हैं, 6 पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है वहाँ निकली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 10+2 पास होने चाहिए, या अगर आप उसके बाद भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखे हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस एजेंट की अगर हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 18,000 से 35,000 के बीच में रहने वाला, और आपको इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सैलरी के अलावा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 17.5 साल 17.5 ईयर से लेकर के 27 ईयर तक का जो है ये एज लिमिट आपको रखा गया है। उसके बाद अगर एयर होस्टेस या एयरलाइन केबिन क्रू की अगर बात की जाए तो 35,000 से लेकर के 65,000 तक का आपका जो है वो सैलरी होगा इनके बीच, और इसके अलावा इंसेंटिव्स भी आपको दी जाएगी। इसमें भी अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 17.5 साल से लेकर के 27 साल का तो आपका जो है एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद थर्ड पोस्ट जो हमारा निकला ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग का है, जिसमें आपकी जो सैलरी वहाँ है 18,000 से 35,000 के बीच में बनेगी। उसके अलावा इंसेंटिव से मिलेगा। इसमें है जो एज लिमिट वो 17.5 साल से लेकर के 32 साल तक का एज लिमिट दिया गया। अब यहाँ पे देखो बाकियों में 27 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल का दिया गया है। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट की अगर देखी जाए तो यहाँ पे भी जो है 18,000 से 35,000 तक का सैलरी मिलेगा, प्लस इंसेंटिव्स मिलेगा, और इसमें भी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 30 साल तक का दिया गया। रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो 18,000 से 45,000 तक का सैलरी बनेगा, उसके अलावा इंसेंटिव्स दी जाएगी, और एज लिमिट इसमें आपका 17.5 साल से लेकर के 30 साल तक का है। कार्गो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो 18,000 से 25,000 तक के बीच में आपका सैलरी मिलेगा, उसके अलावा इंसेंटिव्स दी जाएगी, और इसमें भी जो है आपका एज लिमिट जो दिया गया है वो 17.5 साल से लेकर के 32 साल के बीच में रखा गया है। मतलब मिनिमम आपको 17.5 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है 32 साल होना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि टोटल जो है पोस्ट, सभी पोस्ट जो है वो मिला करके 1183 पोस्ट निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एक तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वो 10+2 ईयर मिनिमम है। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह भी कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनलिटी इंडियन रेसिडेंसी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंडीशन रखा गया है कि नो पर्सन शाल बी सिलेक्टेड अनलेस ही और सी इज़ गुड मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइक इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हीज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सारे पोस्ट के लिए ये मेंशन किया गया है, और इसीलिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो
मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपका 17.5 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है, 1 या 2 पोस्ट के लिए, और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मैक्सिमम एज लिमिट है। अब अगर एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको मात्र 100 रुपये लगेगा और वो भी नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो फ़ी जो है आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा और जो पेमेंट है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ होगा। हर कैटेगरी के बच्चों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये रखा गया है, किसी को इसमें फ़ी में रिवर्ट नहीं किया गया है। अगर एग्ज़ामिनेशन की सिलेबस की अगर बात की जाए, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर बात की जाए तो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा उसमें, जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। अगर कैटेगरी वाइज बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस में आपका होगा 25 मार्क्स का, एविएशन नॉलेज आपको होगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश नॉलेज 25 मार्क्स का होगा और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है वो 25 मार्क्स का इसमें होगा। तो पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होंगे और क्वेश्चंस जो है वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली इंग्लिश में रहेगा। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर उस स्टेट के या उस स्टेट के आसपास कहाँ पे दिया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपको एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके कट ऑफ के बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट होगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे ट्रेनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में सिलेक्शंस के बाद वहाँ पे आपका जो भी ट्रेनिंग कराया जाएगा उसमें आपका पास होना मैंडेटरी है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उस ट्रेनिंग में आपको पास होना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपकी जो है सिलेक्शन को वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है एज सच ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है ये पूरे नोटिफिकेशन में, और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना है तो मैं ये नोटिफिकेशन का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, पिन कर दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए। जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी सर्कल्स में लोग हैं, अगर ये फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो सारा नोटिफिकेशन जो डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी जान पाएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के कंटेंट आपके पास पहुँचाने के लिए, और सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई फ़ी नहीं है, एज सच आप जानते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।